गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ फॉर्मेट्स देखा था और उसको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के तरीके देखे थे उस पर। अब क्या है, हमें जो है एक इलिस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करेंगे। इससे पहले वाले भी क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड किया था, लेकिन वो जनरली कुछ कुछ आइटम्स दिए हुए थे तो हम लोग फार्मूला बेस्ड उसको निकाल लेते थे। अभी क्या है, एक परसेंटेज के बेसिस पे दिया हुआ होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 13 में देख पाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 13 में दी हुई है, उसमें नेट सेल दिया हुआ है। नेट सेल अमाउंट है आपका 9 लाख, यानी कि 9 लाख रुपए आपका नेट सेल। नेट सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि इसमें जीपी दी हुई है कितना, 30% ऑन सेल, 30% ऑन सेल, यानी कि जीपी निकालना पड़ेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी निकालना आसान है आपका। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सेल का 30% कर दीजिए, 9 लाख इंटू 30/100, 2,70,000, ठीक है ना। ये जीपी निकल गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सेल माइनस जीपी। तो सेल इज इक्वल टू 9 लाख माइनस जीपी इज इक्वल टू 270, ठीक है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा, 6,30,000 रुपया। इजिली निकल गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। लेकिन फंसना कहाँ पे होता है, कहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है जब आपका ये सेल दिया हुआ हो और ये जो है परसेंटेज प्रॉफिट का वो ऑन कॉस्ट दिया हुआ रह जाए, ठीक है ना। तब कैसे इसको चेंज करते हैं, तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो होगा कि आपका ऑन कॉस्ट और दूसरा होगा ऑन सेल, ठीक है ना। समझिएगा इस बात को। अगर क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है और आपके यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ही दिया हुआ है, तब तो हम लोग गुना करके निकाल लेते हैं, मल्टीपल करके डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेल दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, उस कॉस्ट को हम लोग सेल में चेंज करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कभी कभी सेल के जगह में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ हो, यानी कि कॉस्ट दिया रहता है, तो अब कॉस्ट दिया हुआ रहता है तब भी उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। कॉस्ट दिया हुआ रहेगा तब भी इसको हम लोग ऑन सेल को हम लोग ऑन कॉस्ट में चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जब ऑन कॉस्ट दिया हुआ रहे, यानी कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट में दिया हुआ रहे और हमें सेल में चेंज करना पड़े, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ अगर मान लीजिए कोई एक हम रेशियो लेते हैं, जैसे कि हम जो है 25% लेते हैं, ठीक है ना। 25% का क्या मतलब हुआ, 25% का मतलब हुआ 1/4, यही होगा ना। यानी कि 25 इंटू 1/100, 1/4, 1/4 हो गया। अगर कॉस्ट में 1/4 है, ठीक है ना, तो ऑन सेल कितना होगा, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू AX और Y इज इक्वल टू 4, X/Y अगर मान लेते हैं तो ऑन सेल में क्या करेंगे, ऑन सेल में ये चेंज होकर के AX डिवाइडेड बाय X प्लस Y हो जाएगा। यानी कि क्या बनेगा, X इज इक्वल टू 1 और Y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 1/5 हो जाएगा, है ना। समझ में आया। यही है आपका ऑन सेल से ऑन कॉस्ट को ऑन सेल में चेंज करने का तरीका। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरफ से दिया हुआ रहेगा कि आपका दिया हो ऑन सेल, ठीक है, आपको चेंज करना हो ऑन कॉस्ट पे, ठीक है ना। ऐसे ही सेम करेंगे, जैसे कि ऑन कॉस्ट में अगर मान लीजिए इसी को हम लोग चेंज करके वेरीफाई कर लेते हैं कि 1/5 दिया हुआ हो, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जो है 1/कॉस्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग जो है जैसे मान के चलिए इसको X/Y अगर मानते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे X डिवाइडेड बाय Y माइनस X, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए ये वो ऑन कॉस्ट 1/4 था ना, यहाँ भी 1/4 था। अब ये 1/5 जो है ऑन सेल था, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको चेंज करने का क्या तरीका है कि अगर ऑन कॉस्ट दिया हुआ रहे तो लास्ट के डिनोमिनेटर में ऊपर वाले को हम लोग जो है ऐड कर देंगे, और अगर ऑन सेल दिया हो तो हम लोग कॉस्ट बनाने के लिए x को y माइनस एक्स कर देंगे, यानी कि आपको नीचे वाले से एक ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ऑन कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका बेसिक्स है, आपके क्लास 12 में जब अकाउंटिंग रेशियो भी पढ़िएगा तब को भी आपको ये चीज़ को जानना पड़ेगा। इसी से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और जो है आपको ये बहुत ज़्यादा कभी ट्रिकी लग सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। इसको आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी कुछ जो है आपको
एग्जैक्ट दिए हुए कुछ कुछ पोर्शन रहते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं आपको तो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके 100% रहेंगे, 50% रहेंगे, या 25% या 33.33 एक भी रहता है कभी कभी, 33.33% रहेंगे, या 25% रहेंगे, या 20% रहेंगे, ठीक है ना। ये अगर मान लीजिए कि ऑन कॉस्ट में ये अगर दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, ऑन कॉस्ट यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इतना दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब इसको आपको चेंज करना है ऑन सेल में, ऑन सेल में। बेसिकली ये रेशियो जो है ना, जो मैंने बतलाया है 100, 50, 33.33, 25 और 20, एक्चुअल में यही ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई दूसरा रेशियो दे देता है तो मैंने आपको बतला दिया, x को x प्लस वाई करना और x को y माइनस वाई करके बना देने से वो तो बन जाएगा। ये 100 रहता है तो क्या करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, जैसे कि 50 यहाँ पे लिखेंगे, ऑन सेल में 50% हो जाएगा, यानी कि ऐसे है ना, ये 33.33, इसके लिए 50, इसके लिए 33.33, ठीक है, इसके लिए 33.33 के लिए 25, ठीक है, इसके लिए 20 और लास्ट में आ जाएगा 16.67, ठीक है ना। बेसिकली हो कह रहा है यहाँ पे, मैंने इसको 1 माना, यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 है ना, 1/5 20% यानी कि 1/5, 25% यानी कि 1/4, 33.33 यानी कि 1/3 और 50% यानी कि 1/2, 100% यानी कि 1। ऑन कॉस्ट में 100% दिया हुआ रहा तो ऑन सेल में उसका हाफ 50%, ऑन कॉस्ट में 50 दी हुई रही तो ऑन सेल में 33.33 मान लेंगे। ऑन कॉस्ट अगर 33.33 दिया हुआ रहा तो उसका नीचे वाला यानी कि 25, अगर 25% रहा तो उसके नीचे वाले 20%, अगर 20% दिया हुआ रहा ऑन कॉस्ट में तो ऑन सेल में 16.67 मानेंगे, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप याद भी कर सकते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये रहा, इसी से बेस्ट एक क्वेश्चन बना लेते हैं, देखिए कैसे दिया हुआ। एक इलिस्ट्रेशन देखिएगा, आपके इलिस्ट्रेशन नंबर 14 में दी हुई है, वहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो नेट सेल है वो है 9 लाख रुपये, ठीक है ना। देखिए मैं थोड़ा सा इधर कर दूँगा, आई होप कि आपको लोग देख पाएँ। जो है नेट सेल मतलब वही सेल माइनस सेल्स रिटर्न दी हुई है आपके, कितने, नेट सेल इज इक्वल टू 9 लाख, 9 लाख रुपये नेट सेल दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट दी हुई है यानी कि जीपी दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ, देखिए आ गया ना, ऑन कॉस्ट। अब आपको बस यही 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जीपी फाइंड करना है, और आपको करना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS, ये दोनों फाइंड करना है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपके नेट सेल दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट उससे पहले क्वेश्चन में ऑन सेल था तो हम लोग इजिली निकाल लिए थे। इस बार ऑन कॉस्ट है, तो ऑन कॉस्ट है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑन सेल में, तो हम लोगों ने क्या बतलाया था कि ऑन कॉस्ट को ऑन सेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था हम लोगों ने किया था कि ऊपर वाले को नीचे वाले से ऐड कर दिया था, ठीक है ना। या तो फिर हम लोग 25 था तो उसको मतलब जो है कितना कर दिया था, 20% कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले 25% जीपी को निकालते हैं, तो जीपी इज इक्वल टू कितना होगा, 25%। 25% का मतलब क्या, 1/4, ठीक है ना। अब इसको कैसे में करना है, कन्वर्ट करना है ऑन सेल में, ऑन सेल में। अब बताइए 25% अगर ऑन कॉस्ट है और ऑन सेल में करने पे 20% हो जाएगा ना, जैसे मैंने इसमें बताया कि 25 को किसमें कन्वर्ट करने से 20 हो जाता है ना। तो 20 का मतलब क्या है कि 1/5। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं x/y अगर कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इसको मान लीजिए कि अगर x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो हमने क्या इसमें देखा था कि x/y x प्लस वाई यहाँ पे लिख दिया था, तो वही चीज़ हो रहा है ना। 4 + 1 = 5 हो जा रहा है, तो ऑन सेल में कितना हो जाएगा, 1/5। तो जीपी आराम से निकल जाएगा आपका, कितना हो जाएगा जीपी आपके 9 लाख में से 1/5 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 8 × 1,80,000 रुपया आ जाएगा, 5 ठीक है, 1,80,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट 1,80,000 आ गया। तो एक तो हम लोग ने ग्रोस प्रॉफिट निकाल लिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला था, सेल माइनस जीपी, है ना। सेल कितने का है, सेल है हमारा 9 लाख रुपए का। जीपी कितने का है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 का, कितना बन जाएगा 9 लाख में 1,80,000 घटा दीजिए, कितना आएगा बताइए, 7,20,000 रुपया आ जाएगा।
7,20,000 रुपया क्या हो गया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग क्या समझे, ये एक फॉर्मूला जो है फंडामेंटल, ये हम लोग समझे जब ऑन कॉस्ट दिया हुआ रहे तो ऑन सेल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और उससे आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्लास में फिर उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।